प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं कक्षा 8वीं का पाठ नंबर 4 लेकर। तो जैसे कि आप बच्चों जानते हैं कि आपकी पुस्तक का नाम है पुष्प भाग 3। तो पाठ है आज 4, जो कि एक कविता है जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि कविता एक छंद मुक्त और छंद युक्त तरीके से लिखी गई रचना होती है। इसमें कवि अपने भावों के माध्यम से अपनी जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करता है। तो ये कविता हमें स्फूर्ति, उल्लास में बने रहने तथा हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, जो मुश्किलें आती हैं, उनको नजरअंदाज करते हुए, उनको ठोकर मारते हुए आगे बढ़ने का संदेश देती है। तो इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है भगवती चरण वर्मा। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस कविता का नाम ही दीवानों की हस्ती है, तो उसमें किस प्रकार से हमें कवि ने जोश और उल्लास में भरे रहने की जो प्रेरणा दी है। अब हम कविता के माध्यम से आपको व्याख्या करके बताएंगे। भगवती चरण वर्मा ये हमारी कविता जगत में, लेखन जगत में इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। ये प्रथम पद है। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज जहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो प्यारे बच्चों, देखिए, कवि कह रहे हैं कि हम दीवानों अर्थात हम मस्त मौला लोगों की क्या हस्ती है। हम कोई घमंड नहीं करते कि हमारा कोई अपना अस्तित्व है। इस चीज पे हमें कोई अहंकार नहीं है। आज जहां कल वहां चले, आज हम यहाँ हैं और कल हम दूसरी जगह, अर्थात कि हम चलते रहते हैं। हम एक तरह से बंजारों जैसा जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं। हम बंधन से, मोह से मुक्त लोग हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि कह रहे हैं कि हम जहां भी जाते हैं वहां पर जो खुशी है वो हमारे साथ साथ चलती है, अर्थात हम दुख को अपने पास फटकने भी नहीं देते हैं। और हमारे रास्ते में अगर कोई मुश्किल आती है तो हम उसको ऐसे ठोकर मारते हैं कि वो जिस प्रकार से किसी चीज को हम ठोकर मारे और धूल उड़ती है, वैसे ही हम मुश्किल को ठोकर मारते हैं और धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अर्थात मुश्किल का हमारे जीवन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो व्याख्या में सर्वप्रथम आप ये कहेंगे कि कवि जो है इन पंक्तियों में ये कहना चाहता है कि हमें हमेशा मस्त रहना चाहिए, चाहे दुख आए या सुख आए। निस्वार्थ जीवन जीने वाले लोग जो हैं उनको हम दीवाने कहते हैं। कोई उनका एक परमानेंट, कोई स्थायी, देखिए वैसे ही हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें मल्टी लैंग्वेज को सीखने का जो है वो प्रावधान दिया गया है। इसलिए बीच बीच में कहीं कहीं पे मैं अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल भी करूंगी। तो ठिकाना नहीं होता, वे आज एक स्थान पर रहते हैं, कल दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये आपको व्याख्या देके बताया गया। हमेशा प्रसन्नता से, खुशी से, उत्साह से, मतलब जोश से आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी जाते हैं, वहां अपनी ऊर्जा मतलब एनर्जी, उत्साह, जोश और कर्म, अपना काम मतलब क्रिएटिविटी को का वातावरण जो है उसमें एक नई चेतना भर देते हैं। ये कवि का इन पंक्तियों में कहना है। देखिए दूसरा, द्वितीय पद जो अगला इसका पद्यांश है, कवि कहते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी,
आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले। तो कवि का कहना है कि हम खुशी बनकर आते हैं, जब भी किसी महफिल में हम आते हैं तो हम खुशी बनकर आते हैं, और चले कैसे जाते हैं, जैसे देखो अभी आंखों के ऊपर आंसू आया होता है ना, तो एकदम से बह ही जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमको कितनी देर हो गई आए हुए। और जब हम जाने लगते हैं वो तो कहते हैं आप बिल्कुल ऐसे जा रहे हो जैसे आंखों के ऊपर कोई आंसू आया और बस अब उसने टपकना ही है, समय का ही पता नहीं चलता उनको। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहां चले, कहते हो आप अभी जा रहे हैं, कब आए थे आप, टाइम का पता ही नहीं चला है। मतलब हम अपने साथ उल्लास, जोश, खुशी को लेके आते हैं और लोगों को समय का पता ही नहीं चलता कि समय कितनी खुशी में कैसे व्यतीत हो गया। जो आगे व्याख्या करनी है तो प्रसंग को देखिए आप इस प्रकार से लिखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां जो है हमारी पाठ्य पुस्तक पुष्प भाग 3 की कविता दीवानों की हस्ती जो कि भगवती चरण द्वारा लिखी गई है, उसमें से ये पद्यांश लिया गया है। और कवि जो है इस पद्यांश में कहते हैं कि ऐसे लोग अचानक खुशी बनकर लोगों के जीवन में आते हैं और एक दिन मतलब कि चले भी जाते हैं, विदा हो जाते हैं, और उनके जाने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वे कब आए कब चले गए। उनके जीवन जो है, उनका जीवन क्षण भंगुर होता है, मतलब एकदम से खत्म, पता ही नहीं चलता कि इतना टाइम उन्होंने हमारे साथ व्यतीत किया और कैसे वो हमारी जिंदगी से निकल भी गए, लेकिन वे अपने पीछे गहरी यादें छोड़ कर जाते हैं। क्योंकि कवि का जो इस कविता में जो मुख्य कवि का उद्देश्य है वो ये है कि हमें जीवन में हमेशा उत्साह, जोश बना के रखना है, हमें कभी भी मुश्किलों से, परेशानियों से, कठिनाइयों से हारना नहीं है। आगे देखिए हमारा जो तृतीय पद है, मतलब कि पद्यांश नंबर 3 जिसको हम कहते हैं पैराग्राफ नंबर 3 जो है, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग ने उसको कुछ लिया, इसको यहाँ ये होना चाहिए था जग का जग से उसका कुछ लिए चले, जग से उसका कुछ लिए, ने है तो से होना चाहिए, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यहाँ पे थोड़ा सा ये ने आ गया तो से। देखिए कहते हमें ये मत पूछो कि हम किस ओर जा रही हैं, हमें बस चलते ही रहना है और हम इसीलिए जा रहे हैं, ये कवि का कहना है। कहते जो कुछ भी हमने संसार से ज्ञान लिया है, अब हमने वो ज्ञान संसार में बांटना भी है, इसलिए अभी हमें जाना होगा, हमें एक ही जगह पर यहां पर नहीं बैठे रहना है। ज्ञानवर्धक चीजें जो है वो हमने इस संसार से सीखी हैं, हमारी कोई भी मंजिल जो है वो एक जगह जाके खत्म नहीं हो जाती है, और जो ज्ञान हमने लिया है अब हमने संसार में बांटना भी है, इसलिए अब हमें चलना ही होगा, हमें प्रचार आगे करना ही होगा। तो ये आगे व्याख्या दी हो गई है कि ये मत पूछो होंगे हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य केवल निरंतर आगे ही बढ़ते रहना, जीवन में हमें संसार से बहुत कुछ पाया है और इसीलिए जाते जाते संसार को भी कुछ अच्छा देकर जाना है, यही सच्चे जीवन का संदेश है, उद्देश्य है, यही मतलब कि वो मैसेज है। देखिए मिनिमम 3 भाषाएं जो है वो एक स्टूडेंट को आनी चाहिए, इसलिए बीच बीच में मुझे बीच में ये बताना पड़ रहा है आपको। तो आगे हम जो चतुर्थ पद है उसको बताती हूं मैं आपको। 2 बात कही 2 बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। देखो क्या है ये कि कहते हैं
कि किसी ने हमें, अब हम जहां पे भी बैठे हुए हैं, किसी ने हमें दो बातें कह के बताई अपना दुख दर्द, और दो बातें हमने उनकी सुन भी ली। कुछ बातें सुनकर जो अगर उन्होंने सफलता प्राप्त की है, कुछ उनकी खुशी को सुनकर हम खुश हुए, और कुछ उनकी दुख दर्द को सुनकर हम कुछ रो भी दिए, मतलब कुछ दुखी भी हो गए। छकना मतलब है चखना। तो यहाँ पर कि हमने ये सुख और दुख के जो भाव हैं उनको पी लिया, अर्थात उनको अपने अंदर समा लिया। तो हम एक भाव से पिए चले, हमें सुख दुख जो है वो बांटते हुए, अपने अंदर उन यादों को पिरोते हुए हम आगे ही बढ़ते जाते हैं, विचलित नहीं होते हैं। कभी भी दुख से हम विचलित नहीं होते, और कभी खुशी से हम हर्षित नहीं हो जाते, घमंडी नहीं हो जाते। तो ये आगे व्याख्या दी हुई है। ये हम एक भाव से पिए चले, ये पिछले वाले पद से जुड़ना था, तो यहां फिर कंप्लीट होना था। आगे है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। उर होता है हृदय। भिखमंगों की जो विशेषण है भिखमंगों का, वो स्वार्थी लोगों को दिया गया, यहाँ व्यंग किया है कवि ने, यहाँ पे व्यंग किया है। कवि कहते हैं, जो भगवती चरण वर्मा जी है, क्योंकि वो तो पहले भी अपनी सभी कविताओं में जोश, उमंग, इन सभी चीजों के लिए वो काफी प्रसिद्ध हैं। तो वो कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो स्वार्थी है, बिना स्वार्थ ये किसी के साथ तो बात भी नहीं करती है, लेकिन हमारा जो प्रेम है वो स्वच्छंद है, आजाद है, सभी के लिए है। हम स्वार्थ के भाव नहीं रखते हैं। हम एक निशानी सी उर पर, अपने हृदय पर एक निशानी लेके जा रहे हैं, और वो निशानी क्या है कि जो भी हमें दर्द सुनाता है, अपना दुख सुनाता है, अपनी असफलताओं के बारे में सुनाता है, वो हम अपने हृदय पर एक निशानी के तौर पर लेकर चले जाते हैं। हमारी जो मतलब कि भाव जो है वो इस प्रकार के हैं कि कवि कहते हैं कि हमें अगर असफलता भी प्राप्त हुई है, हमने उस दर्द का आस्वादन भी किया है, पर हमने किसी पे आरोप नहीं लगाया है, जैसे स्वार्थी दुनिया लगाती है कि वो बंदा जो है मेरी असफलता के लिए वो कारण है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर हमें असफलताएं भी मिली हैं तो वो हमें खुद अपने ऊपर ही, इसका जो श्रेय है हमें अपने आप को ही देना चाहिए, और कभी भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। कवि इसमें यह भी कह रहा है कि मनुष्य को प्रेम बांटना चाहिए, असफलताओं से निराश होने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आगे देखिए, ये है आपका अगला अंतिम पद जो है, अब अपना और पराया क्या, आबाद, यहाँ पे आबाल नहीं है, आबाद है। आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ये आबाद है, ये ल नहीं है, द है यहाँ पे। आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अंतिम पद में कवि कहते हैं, जो लोग अब इस संसार में हमने कुछ ज्यादा मोह के बंधन हमने नहीं बनाए हुए हैं। कवि अपने आप को कह रहे हैं, कहते हैं हमने मोह के बंधन जो है वो नहीं बनाए हैं, ना हमने कोई किसी को बड़ा ज्यादा अपना खास समझा, ना ही हमने उसको किसी को बड़ा पराया समझा। आबाद रहे रुकने वाले, कि वो लोग जिन्होंने बस अपनी मंजिल बना लिया कि बस यहीं तक हमारी मंजिल थी, वो लोग खुश रहे, वो लोग यहाँ पर सुखी रहे, हम उनको ये आशीर्वाद देते हैं। हम स्वयं बंधे थे, मतलब कि हमने जो बंधन कुछ समय के लिए बनाए थे वो अपनी मर्जी से बनाए थे, और स्वयं ही हमने उन बंधनों को तोड़ भी दिया।
क्योंकि रुकना जो है वो हमारे स्वभाव में ही नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञान बांटना है, हमें जोश भरना है, हमें लोगों को उत्साहित करना है, हमें लोगों को दिशा की ओर अग्रसर करना है। तो कवि कहते हैं कि उसके लिए अब अपना और पराया कोई भेद नहीं रह गया है। किसके लिए? कवि के लिए। जो लोग जीवन में आगे बढ़ने का साहस नहीं करते वे पीछे ही रह जाते हैं, उनकी अपनी एक मंजिल फिक्स हो जाती है, वो कहते हैं बस यहां तक हम सेटिस्फाई हैं। लेकिन कवि जो है वो संतुष्ट नहीं है। वास्तव में मनुष्य स्वयं अपने बंधनों में बंधा होता है जब वह अपने डर, मोह और संकीर्ण विचारों, तंग सोच जो होती है, छोटी सोच को छोड़ देता है, तभी वह स्वतंत्र होकर, आजाद होकर जीवन में आगे बढ़ सकता है। कवि हमें आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और निरंतर प्रगति, प्रगति होती है प्रोग्रेस, प्रगति होती है उन्नति, प्रगति होती है डेवलपमेंट का संदेश देता है। अंत में आपको मैं कहना चाहूंगी कि इस कविता में कवि ने, अगर हम दो वाक्यों में ये कहना चाहेंगे कि हम जितने बंधनों में बंधते हैं उतने ही दुखी रहते हैं, और हमें हमेशा स्वच्छंद होकर, आजाद होकर सोचना चाहिए, सभी को रास्ता दिखाते हुए अर्थात ज्ञान का प्रचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये संकीर्णताओं के जो जंजीरें हैं उनको तोड़ना चाहिए। तो ये मैंने आपको आज की जो हमारी मतलब मैं संपूर्ण कविता का भावार्थ आपको बता देती हूँ कि ये कविता हमें सिखाती है कि जीवन को मस्ती, उत्साह और निस्वार्थ भाव से जीना चाहिए। सुख दुख, सफलता असफलता को समान रूप से स्वीकार करते हुए सबके प्रति प्रेम रखना चाहिए। अपने डर और बंधनों को तोड़कर निरंतर आगे बढ़ना ही सच्चे जीवन का मार्ग है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ दीवानों की हस्ती जो है वो भाग 1 इसका पूर्ण होता है। तो अपनी मैडम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।